दो तीन विषय के संबंध में आपसे वार्तालाप कुछ करना है थोड़ा सा। एक तो सलीम वास्तिक नाम का जो व्यक्ति जो यूट्यूबर है, आप सब भी उससे परिचित है। वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहलाता है और अभी वो एक्स मुस्लिम बन गया है, यानी इस्लाम उसने छोड़ दिया है और इस्लाम के बारे में सब सत्य सत्य कथन जो है वो यूट्यूब पे करता रहता है। तो उसके पश्चात उसके ऊपर एक हमला भी किया गया था, इससे वो बच गया था और उसके जो हमलावर थे उनको मार गिराया गया था। तो अभी एक मामला पुलिस ने सामने लाया है जो कि बहुत पुराना है, लगभग 33 साल पुराना, जापान 1995 का, जब उसने अपहरण किया है और किसी की हत्या की है, ऐसा उसके ऊपर आरोप लगाया गया है और उसको तुरंत पकड़ लिया गया है। लेकिन ये सब बातें जो है मुझे संदेहास्पद, संशयास्पद और अत्यंत घृणित कृत्य का सहभाग होने की लगती है, क्योंकि वो पिछले अनेक वर्षों से यूट्यूब पे चैनल चला रहा था, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखता था, उसके जान को खतरा भी था और इसकी वजह से उसका जो विरोध जो है वो सभी मुस्लिमों ने किया था, धर्मावलंबियों ने किया था और इसकी वजह से उसके ऊपर जानलेवा हमला भी हो गया था। और इस प्रकार से उसको एक पुराने मामले में उसको फंसाना, उसको तुरंत गिरफ्तार करना, ये सरकार का जो ये कदम है मुझे बहुत संदेहास्पद और संशयास्पद लगता है और मुस्लिमों का अनुनय करने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है, ये बात तो अभी स्पष्ट है। उनका अनुनय करने के लिए कुछ भी करने का उनका पहले से ही ये रहता है, तरीका रहता है। तो इसी कड़ी में उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया होगा। अब ये एक बात तो स्पष्ट हो गई है ना कि उसने जो बातें कही थी वो पिछले अनेक सालों से वे कह रहा था, वो किसी से छिपाया तो नहीं था, उसका चेहरा नहीं छिपाया था, उसको नहीं छिपाया गया था, चाहे उसने मृत घोषित किया हो, लेकिन उसको उसी मामले में पुलिस तो उसको पकड़ सकती थी, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जानबूझकर उसको फांसने का ये प्रयत्न है, मोदी शासन द्वारा किया गया है मुसलमानों को खुश करने के लिए। और साथ में ही अभी आप इस कड़ी को जोड़ के देखा जाए तो एक हिंदुत्ववादी प्रचारक जो है वो 25 साल का एक युवा और अत्यंत ओजस्वी वाणी का जो गौतम खट्टर है, उसको भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, उसके छोटे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। उनका कहना है कि ईसाई जो धर्म प्रचारक था 15वीं सदी में उत्पन्न हुआ, वो सेंट जेवियर, उसके संबंध में कुछ कथन किया है। हालांकि वो सत्य कथन है, लेकिन वो सत्य कथन होने की वजह से कुछ ईसाइयों को वो रास नहीं आया और ईसाइयों ने विरोध किया, तो ईसाइयों को खुश करने के लिए उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये अब जो बातें हैं वो अभी आप सामने देख रहे हैं, इस कड़ी को अगर हम लोग जोड़कर अगर देख ले तो ये बात तो स्पष्ट हो जाता है कि एक समुदाय को, विशिष्ट समुदाय को खुश करने के लिए सब कुछ किया गया है। यहाँ पे एक बात जो है वो है कि ईसाई समुदाय को और क्रिश्चियन समुदाय को प्रसन्न करने के लिए ये बातें की गई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो शासन अभी ये उनका जो नया मोडस ऑपरेंडी में चल रही है मोदी सरकार, तो वो रिवर्स गियर में शायद वो चल रही है। उन्होंने बहाना तो बनाया था एक हिंदू हृदय सम्राट का, लेकिन अभी ऐसी नौबत आ गई है कि अगर आप औरंगजेब के ऊपर भी टीका टिप्पणी कर दे तो भी आप जेल में जा सकते हैं, क्योंकि औरंगजेब के प्रशंसक बहुत सारे हैं और उन्होंने अगर आपको ब्लास्फेमी का मुकदमा डाल दिया तो फिर आप शायद जेल में जा सकते हैं। तो ये महाभयंकर कदम सरकार ने उठाया है, सभी हिंदुओं को उसका विरोध करना चाहिए और इसके विरुद्ध जो न्यायालयीन कार्रवाई है वो जो उचित विधिज्ञ जो है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही हिंदू समाज को सचेत होकर इस बात का विरोध करना चाहिए। ये बातें जो थी वो सामने आ गई है, इसकी वजह से इसके बारे में कहना बहुत उचित रहता। और गौतम खटकर का तो बहुत ही पेचीदा प्रकार उन्होंने बनाया है कि उसके छोटे भाई को, 18 साल के छोटे भाई को एक गुनहगार की तरह, जैसे कि आतंकी है, ऐसे इस प्रकार से उन्होंने उठा के ले गए, जो कि खुद लॉ स्टूडेंट है, तीसरे साल का पढ़ता है। तो ये जो बातें हैं वो सरकार की जो नीति और नियत जो है कैसे हिंदू विरोधी है वो बार बार स्पष्ट कर रही है। और जो ये लोग कह रहे थे कि मोदी इज द बिगेस्ट एक्टर, तो ये बात भी सच सामने आ गई है कि जो उन्होंने जो एक्टिंग की थी हिंदू हित की या हिंदुओं को लुभाने के लिए, वो सबसे बड़ा पाखंड था। ये इस बात से सबको सामने आगे बात समझ लाना चाहिए सबको।